अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, पीआईए बिक गया और बहुत सस्ता बिक गया। मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि मुझे इमरान खान की एक बात याद आ रही है कि जब कोई बंदा इमरान खान से मुनहरफ हो जाता, वो किसी और के साथ मिल जाते, तो इमरान खान कहते कि यार तुम बहुत ही सस्ते बिक गए हो। बेसिकली अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको ये तासर देते कि ये बंदा पैसे लेके इसने अपने ज़मीर का सौदा कर लिया। इस दफ़ा पीआईए बिक गई है। लेकिन हुकूमत जिसने बेचना था, वो शुक्र के नवाफल अदा करेंगे या कर चुके होंगे। बड़ी देर से वो इससे जान छुड़ाना चाह रहे थे और फाइनली वो इसमें कामयाब हुए। आपको याद होगा कि इससे पहले भी एक दफ़ा बिडिंग हुई थी और हुकूमत ने कहा था कि 85 अरब से कम पर हम कोई बिडिंग एक्सेप्ट नहीं कराएंगे, कोई बिड एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन इनके साथ मजाक क्या हुआ कि एक ही बिडर आया और उसने कहा जी कि 10 अरब देना जे, 10 अरब देनी जे तो दे दो, नहीं तो असी जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि नहीं यार, ऐसा नहीं है, जाती है साढ़े नाल। इन्होंने वो क्लोज़ कर दी और फिर दोबारा से उसको सुरही पाउडर लगाना शुरू कर दिया। तासर ये दिया जी कि पार्टी जो है, पीआईए जो है, वो इस टाइम मुनाफे में जा रही है। अब दोबारा उसको मार्केट में लेकर आए कि होने ही दा मोल लाओ। अब यह है कि इस दफ़ा उन्होंने कहा, पिछली दफ़ा उन्होंने 85 अरब की बात की थी, इस दफ़ा उन्होंने कहा कि हम 100 अरब से कम पर कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। तो पहली बोली आई, उन्होंने कहा जी 101 अरब। दूसरी आई, उन्होंने मेरे ख्याल कहा कि 110 अरब। खैर ये है कि आगे मामला चल पड़ा। मुख्तलिफ जो बिज़नेस एंटिटीज़ थी वो कंसोर्शियम की शक्ल में, यानी कि तीन तीन चार चार जो बिज़नेस एंटिटीज़ हैं वो मिल के उन्होंने वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। एक तरफ लकी ग्रुप था लीड कर रहा और दूसरी तरफ जो है वो आरिफ हबीब ग्रुप था। और फाइनली आरिफ हबीब ग्रुप जो है उन्होंने 135 अरब पर वो बोली जीत ली और अब जो है पीआईए उनकी हो गई। अब होगा क्या कि पीआईए के 75% शेयर, यानी कि 75% शेयर जो हैं वो आरिफ हबीब कंसोर्शियम के पास चले जाएंगे, 85% गवर्नमेंट के पास रहेंगे। लेकिन ये जो पैसे हुकूमत को मिलेंगे, यानी कि 135 अरब, ये भी आप समझें कि ये इन्होंने इसी कंसोर्शियम को वापस करने हैं। वो किस तरह से कि इसमें ये चीज़ तय है कि 7.5% यानी कि 135 अरब का 7.5% हुकूमत रखेगी और बाकी वो पीआईए की फलाह बहबूद पर लगाएगी। मतलब यह है कि पीआईए को अपग्रेड करने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए उस पर लगेंगे। तो लिहाजा बेसिकली गवर्नमेंट ने इससे जान छुड़ाई है और वो अपने आप को मुनाफे में ये समझ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पीआईए है वो हसारे में थी, तो हम इसी तरह समझेंगे कि जो हर महीने उस पर पैसे लगा रहे थे, उसको दे रहे थे, वो जब हम नहीं देंगे, वो किसी और जगह पे उनका कोई बेहतर मसरफ होगा, तो इस तरह से हम मुनाफे में ही हैं। यानी कि इससे जान छुड़ा के भी हम मुनाफे में हैं। 25% जो है 25% जो है वो इनके पास रहेंगे। अब यह है कि नाजरीन, पीआई की हालत यह है कि उनके पास 88 जहाज़ हैं, सॉरी 38 जहाज़ हैं, जिनमें से 18 ऑपरेशनल हैं। कोई तकरीबन ऐसे 78 मुकामात हैं, यानी कि ऐसे एयरपोर्ट हैं बैरून मुल्क कि जिधर वो लैंडिंग की फैसिलिटी है। लेकिन हालात ये हैं कि हमारे पास जहाज़ नहीं है। यानी कि जगह है, पाकिस्तान में आमतौर पर जगह का मसला होता है, बैरून मुल्क हमें जगह का मसला नहीं है, लेकिन हमारे पास जहाज़ नहीं है उतारने के लिए। दूसरा ये है कि ये जो नोशन है, ये जो ख्याल है कि हुकूमत को ये कारोबार चलाने चाहिए, ये इंतहाई अहमकाना है। पूरी दुनिया में हुकूमत नहीं चला सकती है और पूरी दुनिया में जिस जिस अगर कोई जगह है जिधर कोई एयरलाइन हुकूमत के पास है, तो वो हसारे में चल रही है। मेरे ख्याल है कि शायद कोई मेरे ख्याल एथोपिया या सोमालिया, इनमें से दो कंट्री है जो इनमें से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। मैं इनको अक्सर कंफ्यूज कर जाता होता हूँ। तो उनकी एयरलाइन वो अभी तक एक स्टेट ओन्ड है, वो मेरे ख्याल बेहतर चल रही है। नहीं तो बाकी जो है वो सब ने प्राइवेटाइज़ कर दी हैं। तो हुकूमत जो है, हुकूमत को चाहिए कि उसका एक रेगुलेटर का रोल होना चाहिए ताकि वो अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। बाकी ये काम बिजनेसमैनों को दे दें ताकि वो अपना, यानी कि वो अपने इंटरेस्ट में उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाएंगे। हुकूमत के पास क्या होता है, जो गवर्नमेंट आती है वो बंदे उधर भर्ती कर देती है। हमारे यहाँ काफ़ी देर तो ये तासर रहा कि हुकूमत जो भी आती है उसकी ड्यूटी है कि लोगों को जवाब देना। नालायक हैं या कोई लायक हैं, सबको, यानी कि उन्होंने अपने जो वोटर्स हैं उनको जॉब फ्राहम करनी है। और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो इसी चक्कर में उनको सज़ा भी हुई। वो अदालत में उनको जेल हुई, जेल में थे। तो एक दफ़ा वो पेशी पे आए तो किसी ने पूछा, उन्होंने कहा जी कि अगर नौकरी देना ये जुर्म है तो ये जुर्म मैं बार बार करूँगा। अब ये बात पॉलिटिकली तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन उस अदारे के साथ बहुत जुल्म होता है कि जिधर इसी तरह सियासत ज़दा किस्म की भर्तियाँ होती हैं।
तो अल्लाह का शुक्र है ये अच्छा हो गया है। ये मेरा ख्याल है कि पीआईए जो है बेहतर हो जाएगी। इसको गवर्नमेंट के चुंगल से निकलना चाहिए। अभी भी जो 25% शेयर हैं वो गवर्नमेंट के पास हैं, इतनी को निशानी के तौर पे रहने चाहिए। ठीक है, बाकी जो है वो उनको चलाने दें, और उम्मीद है कि ये तजर्बा जो है वो कामयाब होगा। इसमें भी एक पॉलिटिकल विल चाहिए होती है। आम तौर पे इस तरह की चीज़ें होती होती रह जाती हैं। मुझे याद पड़ता है कि जब शौकत अजीज़ प्राइम मिनिस्टर था, उस टाइम भी ये बातें हो रही थी जी कि पीआईए को प्राइवेटाइज़ कर दें। हो सकता है उससे पहले भी हो रही होंगी। तो यानी कि मैं जो बात कर रहा हूँ, आप समझें कि जैसे कोई 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, और 20 साल बाद जाके ये प्राइवेटाइज़ हुई है। अब आगे बढ़ते हैं। एक और जो अहम डेवलपमेंट है वो 5G के हवाले से है कि 5G भी जल्दी आ रहा है पाकिस्तान में, जो आपके इंटरनेट की स्पीड बढ़ जाएगी। और जो आगे जिस तरह एआई आ गई है, वो भी अगर आपके पास 5G नहीं होगा तो आप कोई उससे भी कोई भरपूर इस्तेफ़ादा नहीं कर सकेंगे। तो शिज़ा फ़ातिमा जो कि इस बारे में जो आईटी के मिनिस्टर हैं, उन्होंने आज बयान दिया है। मेरा ख्याल है मैं पहले भी शायद आपसे बात कर चुका हूँ कि जो चेयरमैन पीटीए हैं, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी, उन्होंने सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में बताया था कि हम कोई फरवरी तक इसकी एक्शन कर देंगे। तो दैट्स अ गुड न्यूज़। तो इस लिहाज से गवर्नमेंट ने अच्छी दिहाड़ी लगा ली है आज। एक खबर ये 5G वाली है, और दूसरी जो है जो पीआईए वाली अच्छी डेवलपमेंट्स हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं तहरीक इंसाफ के हवाले से। उसमें प्राइम मिनिस्टर ने बयान दिया जी कि हम उनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, बल्कि दावत दी है, और साथ जो है डंडा भी दिखाया है कि इसका आपने इसको हमारी कमज़ोरी नहीं समझना, और इसको बुनियाद बनाकर आपने कोई एजिटेशन वाली सियासत नहीं करनी। अगर अच्छे बच्चों की तरह आएंगे तो हम आपके साथ मुज़ाकरात करेंगे। और उधर से जवाब भी आ गया है। जवाब किन की तरफ से आया है? वो अलीमा खान की तरफ से आया है। उन्होंने कहा कि जो भी पीटीआई का लीडर मुज़ाकरात की हमायत करता है, यानी कि कोई इसमें गुंजाइश नहीं है, यानी कि जिसने हमायत की वो इमरान खान के साथ नहीं है। मतलब यह है कि इमरान खान मुज़ाकरात नहीं चाहता। अब ये मुझे नहीं समझ लगती कि अगर इमरान खान मुज़ाकरात नहीं चाहता, जो लोग कहते हैं कि ये क्राइसिस ख़त्म होना चाहिए, ये किस तरीके से ख़त्म होगा? आज मैं देख रहा था वो इमरान खान के बच्चों का भी उसने को मेहदी हसन को इंटरव्यू दिया हुआ था। एक वो बात ये कर रहे थे जी कि हमारा बाप जो है वो कोई डील करने को तैयार नहीं है, वो जलावतनी में जाने को तैयार नहीं है। तो भाई तैयार नहीं है तो आपको प्रॉब्लम क्या है? वो जेल में है, वो जेल में रहना चाहते हैं। आपको फिर मसला क्या है? यानी कि वो बंदा अगर नहीं, यानी कि वो किसी के साथ सुलह नहीं करना चाहता, तो फिर जो सज़ा हुई है उनको भुगतने दें। फिर आप किस चीज़ पर एहतजाज कर रहे होते हैं? ये तो एहतजाज की भी फिर कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा उनका साथ ये भी चल रहा है जी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा है जी कि अगर आप पाकिस्तान में जाते हैं तो हम आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का मतलब ये है, ये इसी तरह होता है जैसे मुख्तलिफ सफारतखाने कोई एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हैं। वो कहते हैं कि इधर के हालात अच्छे नहीं हैं, तो सड़ते ना रहना, अपने आप पे रहना, यानी कि हमें बाद में ना कोसना, हम तो आपको पहले बता रहे हैं। तो ऑब्वियसली वो इधर को टूरिज़्म के लिए तो नहीं आ रहे, एक पॉलिटिकल एक पर्पज़ है उनका आने का। तो उनका जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको यही बताया कि भाई अगर आप उधर की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होंगे तो उधर हम आपकी हमायत नहीं कर सकेंगे। इसको भी वो इन अदर सेंस या इनडायरेक्टली वो अपनी गवर्नमेंट को कंडेम कर रहे हैं, या जो दूसरे हैं उन्होंने लगता है यार साड़ी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ना वो मिल गई है पाकिस्तान के साथ, और ये जाएंगे तो ये उनके लिए कुछ नहीं करेंगे। भाई इसका मतलब ये है कि अगर वो आएंगे और ब्रिटिश गवर्नमेंट मुदाखलत करती है तो वो कहेंगे जी कि आप, पाकिस्तानी गवर्नमेंट कहेगी कि आप हमारे एक अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं, ये आपके शहरी हैं, आप इनको उधर ही रखें। ये तो नहीं हो सकता कि ये कोई ब्रिटिश डोमेन तो नहीं है। हम जो है कोई किंग के कोई वो डोमिनियन तो नहीं है, यानी कि हम तो एक सॉवरन स्टेट है ना। उस लिहाज से यही वो गवर्नमेंट कहेगी और वो उनको क्या कह सकती है। अब बातें हैं जो एक बड़ा एक अहम टॉपिक है। ये पहले जो है मैं भी को फजूल गल्लां नहीं कीतियां ये अहम ने, लेकिन ये वाली जो है ये पंजाब के हवाले से है कि पंजाब दी दो चुदरानियां जड़ियां ना, उन्हों दी आपस यानी कि की आंदे ने कि लड़ पईयां ने। हुआ क्या है कि आपको पता है कि पंजाब में एक कोई आर्डीनेंस पास हुआ, एक लॉ बना, और वो लॉ बना यानी कि उसका मकसद ये था कि जो मुख्तलिफ़ ज़मीनों पर कब्ज़े किए गए हैं इनसे वहाँ से कब्ज़े छुड़ाए जाएँ। अच्छा, ये वो चीज़ है कि जो पंजाब में बड़ी पॉपुलर है। पॉपुलर इसलिए है कि पंजाब में मुख्तलिफ़ लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़े हुए हैं। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनकी ज़मीनों पर कब्ज़े हुए हैं, जो इधर है उनकी ज़मीनों पर कब्ज़े हुए हैं। तो जो भी बंदा उनके कब्ज़े छुड़ाएगा वो तो उसको मसीहा समझेंगे। अब यह है कि लोग अदालतों में जाते हैं, लेकिन यही होता है कि फ्रैंकली मेरे पास भी अगर कोई बंदा आए ना
और वो कहे कि जी मामला है वो ज़मीन वाला, मैं कहता हूँ यार मैं तो उधर कुछ नहीं कर सकता। और इवन मुझे अदालतों पर भी मायूसी होती है कि वो भी कुछ नहीं कर सकती, मामला बड़ी बड़ी देर तक लटके रहते हैं। अब यह है कि उस पे इन्होंने एक कानून बनाया, यानी मेरे ख्याल अभी इन्होंने असम्बली से पास नहीं करवाया था, आर्डीनेंस की शक्ल में लाए। मतलब जिसका ये होता है कि 3 माह के अंदर अंदर आपने असम्बली से पास करवाना होता है। उसके तहत इन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पे कब्ज़ा ग्रुपों के ख़िलाफ़ एक्शन लेने शुरू कर दिए, जो जगहों पर कब्ज़े हुए हुए थे वो छुड़ाने शुरू कर दिए। अब इस पे अदालत को लगा कि यार हमारे साथ तो हाथ हो रहा है। पहले इन्होंने वो सीडीसी बना दी है, उन्होंने बंदे मारने शुरू कर दिए हैं, हमारे जो क्रिमिनल केसेस थे उनकी तादाद भी कम हो रही है। अब जो है सिविल केसेस हैं, दीवानी केसेस हैं, उनकी तादाद भी कम हो रही है। तो हम जो है करेंगे क्या? यानी कि हमारे पास केस आएंगे तो हमारी तो पावर यही है ना कि हम केस कब सुनते हैं, कैसे सुनेंगे। तो ये वाला तो ये तो हमारे हाथ से चीज़ें निकल रही हैं। तो जो लाहौर हाई कोर्ट की चीफ़ जस्टिस हैं आलिया नीलम, वो एक केस सुन रही थी इस हवाले से, उसमें उन्होंने चीफ़ जस्टिस को भी बुलाया। तो उन्होंने उनको कहा जी कि आप लोग जो हैं, यानी कि अगर ये कानून बरकरार रहता है तो जाती उम्रा भी आधे घंटे में खाली करा लिया जाता। यानी इन अदर सेंस वो उनको ये बता रही हैं कि भाई ये कानून ख़त्म करके हमने बड़ा आप पर एहसान किया है। उसके जवाब में आगे मरीम नवाज़ ने कहा है जी कि ये लैंड प्रोटेक्शन की, जो लैंड प्रोटेक्शन के हवाले से जो बिल है इसकी मुअत्तली को अवाम कब्ज़ा माफिया की पुष्ट पनाही समझेंगे। बेसिकली मरीम नवाज़ ने चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को कहा कि आपका ये फ़ैसला कि आपने इस आर्डीनेंस को मुअत्तल किया है, ये अवाम की नज़र में आपने कब्ज़ा माफिया की हमायत की है, आप उनकी पुष्ट पे आप खड़े हैं। तो ये एक मुहाजरा ही शुरू हो गई है चीफ मिनिस्टर के दरमियान और चीफ जस्टिस के दरमियान, हैं भी दोनों ख़वातीन। अब ये किधर तक जाएगी? मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट यही करेगी कि वो बिल असम्बली से पास करा लेंगे। दूसरा ये है नाजरीन कि जिस दौर में हम रह रहे हैं, यानी कि हम अक्सर इधर ये बात करते हैं जी कि लोग किसी जगह पे तालिबान ने अदालतें लगाई हों तो जी लोग उधर जाते हैं, दूसरी अदालतों में नहीं जाते। मेरे ख्याल है अदालतों को भी गौर करना पड़ेगा। अब तो हर चीज़ लोग जल्दी जल्दी चाहते हैं। जिस दौर में हम रह रहे हैं, इंटरनेट है, कोई बंदा किसी जगह पे गया हो, घर वो 5 मिनट में ना पहुंचे तो बार बार उसको फ़ोन कर रहे होते हैं। इसी तरह इंसाफ में भी लोग इस तरह तहीर बर्दाश्त नहीं करेंगे जो कि साल हर साल से चलती आई है। और अगर अदालतें भी अपने आप को ठीक नहीं करेंगी, अदालतें इर्रेलेवेंट हो जाएंगी। जूँ जूँ ज़माने के साथ साथ लोग उसके तकाज़ों को नहीं समझते, उनकी उस वक्त में, उस ज़माने में कुछ जगह नहीं रहती। अदालतों को भी अपने आप को बेहतर करना पड़ेगा। अदरवाइज़ जो भी बंदा, यानी कि अगर वो कानून से बालातर होकर भी कोई काम हो रहा होगा तो लोग उसको अप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे। मैं इस हक़ में नहीं हूँ कि कानून से कोई बालातर हो जाए, लेकिन यह है कि कोई ना कोई कवानीन में बेहतरी आनी ज़रूरी है। और अदालतों को भी अपनी कोई एक तजावीज़ कोई पेश करनी चाहिए कि किस तरीके से वो एक जो एक फ़ौरी इंसाफ की फ़राहमी को यकीनी बना सकते हैं कि लोगों को इतना लंबा इंतज़ार ना करना पड़े। अब ज़रा इमेजिन करें ना कि अगर किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा हुआ हुआ हो तो वो अदालत के पास जाएगा या डीसी के पास जाएगा? अगर डीसी उसका कब्ज़ा खाली करा देता है तो वो उधर जा रहा होगा ना, वो अदालत की तरफ तो नहीं जाएगा ना। तो मेरे ख्याल है अदालत को अपनी अदाओं पर गौर करना चाहिए। हो सकता है कि ये जो अभी जिस तरीके से कब्ज़े खाली कराए जा रहे हैं इसमें भी प्रॉब्लम होंगे, लेकिन ये है कि अदालतों में भी तो प्रॉब्लम है ना। यानी कि अदालत कौन सा फ़ैसला ठीक कर रही है, यानी कि इतनी इतनी देर इंतज़ार कराती है लोगों को। तो मेरे ख्याल है अदालतों को भी अपने आप को बेहतर करना चाहिए ताकि हमारे यहाँ जो है ना एक कानून की हुक्मरानी बरकरार रहे। तो नाजरीन, मेरा ख्याल है कि आज ठीक हो गया, इतना ही काफ़ी है। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।